बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी रेडी मोड में दिखी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी को और दिलीप घोष को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। वो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी ने पिछली बार चुनाव जीता था। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों से हराया था। उस हार के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव में उतरी और जीत दर्ज की। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी को उनकी ही सीट पर उतार दिया है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी इस बार 2021 चुनाव से अलग रणनीति पर काम कर रही है। वहीं बंगाल में 2 चरणों में होने वाले चुनाव ने राज्य के चुनावी माहौल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। पहले चरण में जहां मुकाबला कड़ा दिखाई देता है, वहीं दूसरे चरण में टीएमसी का दबदबा ज्यादा दिखता है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति भी चरणों के हिसाब से अलग अलग बनती दिख रही है। लेकिन बंगाल की राजनीति को करीब से जानने वालों का मानना है कि इस बार बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 5% वोट बढ़ाने की जरूरत है। बंगाल में 2 फेज में चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान होना है। यदि 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को इन सीटों के आधार पर देखें तो टीएमसी को लगभग 92 सीटों पर बढ़त मिली थी, जो करीब 60.5% है। वहीं बीजेपी को 59 सीटों पर जीत मिली थी, जो लगभग 38.8% हिस्सेदारी के बराबर है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। इस चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में से लगभग 123 सीटों पर टीएमसी का दबदबा है, जो करीब 86.6% हिस्सेदारी बनता है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव में केवल 18 सीटों पर जीत मिली थी, जो लगभग 12.7% के बराबर है। दूसरे फेज की सीटों पर टीएमसी की पकड़ है। यही वो क्षेत्र है जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये वही इलाका है जहां ममता बनर्जी का वोट बैंक सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है, जो ममता सरकार के लिए मजबूत वोट बैंक का काम करती है। ऐसे में बीजेपी को अगर इस बार सत्ता के करीब पहुंचना है तो पहले फेज में स्ट्राइक रेट 90% से अधिक करनी पड़ेगी।